हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम प्रवाहगणित कार्यपुस्तिका का कार्यपत्रक के उत्तर हल करेंगे। उसके अंदर पूर्णांकों की तुलना, आरोही एवं अवरोही क्रम की समझ विकसित कर पाना। पहला सवाल है, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए वह पूर्णांक ज्ञात करें जो -10 से 3 अधिक है। तो यहाँ पर आंसर आएगा 7। -10 से 3 अधिक, तो 7 कैसे आया? जब हम संख्या रेखा के ऊपर जीरो से माना कि संख्या स्टार्ट करते हैं, जीरो के बाद -1, -2, -3, इस प्रकार से संख्या बाईं ओर चलती है। जब संख्या बाईं ओर चलती है तो प्रत्येक संख्या के दाईं ओर वाली संख्या उस संख्या से बड़ी होती है। जैसे कि यहाँ पर 4 हैं, तो इसके दाईं ओर की संख्या होगी -3। ये संख्या इस -4 से कैसी होगी? बड़ी होगी। और -4 के बाईं ओर वाली जितनी भी संख्या है वो -4 से कैसी होगी? छोटी होगी। तो यहाँ पर -10 से 3 अधिक, तो सही आंसर होगा -7। -2 से 3 कम, इसका आंसर होगा 1, 2, 3, -5। संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित पूर्णांकों के जोड़ को प्रदर्शित करें और उनका मान बताएं। यहाँ पर कुछ संख्या दे रखी है, जैसे 9 प्लस कोष्टक -6 कोष्टक बंद। तो इस प्रकार की संख्याओं के लिए हमें चिन्हों का जोड़ में आंसर क्या होता है, गुणा में क्या होता है और भाग में क्या होता है। तो जब हम जोड़ करते हैं तो दो ऐसे चिन्ह जो प्लस प्लस के हैं तो हमारा आंसर आएगा प्लस, माइनस माइनस के हैं तो आंसर आएगा माइनस, प्लस माइनस हैं तो आंसर आएगा माइनस, और माइनस और प्लस हैं तो आंसर आएगा माइनस। लेकिन चिन्हों का जब गुणा हो रहा है तो प्लस प्लस क्या होगा? प्लस प्लस का गुणा हो रहा है तो क्या होगा? प्लस होगा। और माइनस माइनस का गुणा हो रहा है तो क्या होगा? माइनस होगा। और प्लस माइनस प्लस प्लस का गुणा हो रहा है तो प्लस होगा। माइनस माइनस का गुणा हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा? प्लस होगा। क्या होगा? प्लस होगा। और प्लस माइनस का गुणा हो रहा है तो प्लस माइनस का माइनस, और माइनस और प्लस का गुणा हो रहा है तो माइनस आएगा इसके अंदर। और भाग के अंदर क्या होता है कि प्लस प्लस का गुणा होता है तो कितना आएगा? प्लस, माइनस माइनस का गुणा होगा तो कितना आएगा? प्लस, और प्लस माइनस का भाग होगा तो क्या आएगा? माइनस, और माइनस और प्लस का भाग होगा तो क्या आएगा? माइनस। गुणा और भाग में अंतर इतना ही है कि जो समान चिन्ह है उनमें तो क्या आ रहा है? प्लस, जो भी है भले माइनस का है लेकिन क्या आ रहा है? समान चिन्हों के अंदर प्लस आ रहा है, और बाकी विपरीत चिन्ह है उन सब के अंदर क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। सभी के अंदर माइनस आ रहा है। और जोड़ के अंदर जो समान समान चिन्ह है उनके अंदर तो प्लस आ रहा है, जैसे माइनस माइनस तो उसके अंदर माइनस आ रहा है, और विपरीत चिन्ह के अंदर तो हमेशा माइनस आता है। तो जोड़ के अंदर जो समान चिन्ह है, प्लस 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 का गुणा के अंदर भी प्लस है और भाग के अंदर भी प्लस है। लेकिन एक ही बात यहाँ ध्यान रखनी है कि जोड़ के अंदर जो माइनस माइनस है उसके अंदर माइनस आ रहा है, बाकी गुणा और भाग के अंदर तो क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है। जब हमें इन चिन्हों का जोड़, गुणा और भाग पता होगा तो इन सवालों को हम आसानी से हल कर पाएंगे। यहाँ पर कितने हैं? 9 है, प्लस ये कोष्टक में संख्या लिख रखी है। जब मैं कोष्टक को हटा दूं बाहर आएंगे तो यहाँ प्लस और माइनस का क्या हो रहा होगा? गुणा हो रहा होगा। अब प्लस और माइनस का गुणा होता है तो उसमें क्या आंसर आता है? माइनस आता है। क्या आता है? माइनस आता है। इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे? माइनस लिखेंगे। 9 माइनस 6 बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और संख्या रेखा पर इसको यहाँ पर हम लिखेंगे। इसको एक बार मिटा देते हैं। ख, इसमें ख है -3 प्लस कोष्टक के अंदर -7 लिखा हुआ है। तो
और प्लस, फिर यहाँ पर माइनस। तो ये तो संख्या किसकी है, माइनस की है, तो -3 यहाँ पर लिख लिया। जैसे ही यहाँ पर कोष्टक हम खोलेंगे तो प्लस और माइनस का जो गुणा हो रहा होगा उसके अंदर आंसर आएगा हमारे पास। प्लस माइनस का जब गुणा होता है तो क्या आता है, माइनस आता है। यहाँ पर माइनस लिख लेंगे, दोनों माइनस माइनस के हैं और जोड़ हो रही होती है तो क्या आंसर आता है, माइनस आता है। क्या आता है, माइनस आता है। यहाँ पर माइनस आएगा और 7 और 3 कितने होंगे, 10। इसमें जोड़ हो रही होती है तो जो बड़ी संख्या है उसके साथ का चिन्ह जोड़ के अंदर यहाँ लिखते हैं। जैसे यहाँ पर प्लस होता तो हमें यहाँ प्लस लिखना पड़ता था। ग के अंदर -8 + 4, तो माइनस का हम यहाँ 8 लिख देंगे, प्लस का 4। तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, बराबर में माइनस होगा, और माइनस बड़ी संख्या के साथ है इसलिए कोई टेंशन भी नहीं है। यहाँ पर आ जाएगा 4, ये माइनस का 4। इसी प्रकार घ हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल क्या कहता है कि दी गई आकृति में एक संख्या रेखा को दिखाया गया है जो पूर्णांकों को निरूपित करती है। इस रेखा को देखकर निम्नलिखित बिंदु के स्थान ज्ञात कीजिए। यदि बिंदु डी पूर्णांक +8 है तो -8 वाला बिंदु कौन सा होगा। अगर इसको हम 0 मान लें, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है, तो इधर माइनस में जाएंगे हम, -1 2 3 4 -5 -6 -7 -8। तो यहाँ पर कौन सा आएगा बिंदु, कौन सा आएगा, ई आएगा। कौन सा आएगा, ई। बिंदु ए धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक। बिंदु ए बिल्कुल धनात्मक पूर्णांक है, प्लस की ओर बढ़ रहा है। बिंदु बी और ई के संगत पूर्णांक लिखो। बी कहाँ पर है, बी यहाँ पर है, और ई कहाँ पर है, ई यहाँ पर है। तो बी का पूर्णांक क्या होगा, 4, और ई का होगा -8। बिंदु जी धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक। बिंदु जी कहाँ पर है, यहाँ पर, तो ये ऋणात्मक पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक होगा। ऋणात्मक कैसा होगा, ऋणात्मक पूर्णांक होगा। कार्यपत्रक 72 का पहला सवाल है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। उसके अंदर -438 में ऐसी कौन सी संख्या है जिसका भाग देने पर हमें 1 प्राप्त होगा। तो इसके अंदर संख्या लेंगे हम -438। 5 का भाग ऐसी कौन सी संख्या के अंदर दें तो -3 आ जाए, तो वो होगी -15। इनका गुणा करने पर कितना आएगा, 72। 0 का भाग ए के अंदर दें, ए कोई भी राशि हो सकती है, उसमें भाग देने पर कितना आएगा, 0 आएगा। निम्नलिखित में प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा सवाल, दूसरे का पहला 107 भाजक 107, इसमें भाग देने पर, समान संख्या में भाग देने पर कितना बचेगा, -1। दूसरा सवाल है, उसके अंदर -3 के अंदर से -2 के कितना बचा, -1, और यहाँ पर भी कितना बचेगा, -1। दोनों में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार। समान समान क्या हो जाते हैं, समान समान चिन्हों का भाग देते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और हम प्लस लिखते नहीं है। तीसरा सवाल है, इसके अंदर तीसरे सवाल में -36 के अंदर -9 का भाग देने पर 4 आंसर आएगा, 4 बार भाग जाएगा। 4 का गुणा 3 से करेंगे तो -12 इंटू -5 गुणा करने पर 60 आएंगे। दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य बताइए। पूर्णांकों के योग के लिए क्रम विनिमयता का नियम संतुष्ट होता है। बिल्कुल सत्य बात है कि किसी पूर्णांक संख्या में शून्य को जोड़ने पर वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, तो सत्य बात है। -23 के अंदर -1 का भाग देंगे, क्या 0 होगा, असत्य बात है। पूर्ण संख्याओं के लिए 0 गुणात्मक तत्समक है, असत्य है। 0 गुणात्मक तत्समक नहीं है इसके अंदर, मिटा देते हैं इसको और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चौथा सवाल कह रहा है कि यदि दोपहर के 12 बजे तापमान 0 से
5 डिग्री सेल्सियस ऊपर था 12 बजे तक। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता जाता है दिन के 12 बजे से शाम के 12 बजे तक, तो आधी रात को तापमान क्या होगा? तो 12 घंटे होंगे। दिन के 12 बजे से शाम के 12 बजे तक, रात के 12 बजे तक कितने घंटे हुए? टोटल 12 घंटे हुए। 12 घंटे हुए तो पर घंटे -2 होगा। ये कह रहा है 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से, तो टोटल तापमान कितना माइनस में जाएगा? -24 डिग्री सेल्सियस। तो 5 डिग्री पहले था, उसके बाद 24 डिग्री सेल्सियस और गया, तो हमें तापमान मिलेगा आधी रात को -19 डिग्री सेल्सियस। ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका योग -6। तो -4 और -5 इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? -6। दो में से -4 गए, प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, और यहाँ कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अंतर -15 है, तो 3 में से 18 जाएंगे तो कितना अंतर आएगा? -15। योग 0 है, तो माइनस के 15 और प्लस के 15 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस हो जाएंगे और घटाने के बाद कुछ भी बचने वाला नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे वहां पर 0। अगला कार्यपत्रक है हमारे पास 73, कोण मापन एवं कोण बनाने की समझ विकसित कर पाना। दिए गए कोणों को चांदे से नाप कर, इसे चांदे से नापने के बाद ये कोण बनता है 60 डिग्री का, और ये एक सरल कोण है 180 डिग्री, ये 130 डिग्री, और इसको नापेंगे तो आपको 55 डिग्री दिखाई देगा। और पांचवा सवाल क्या है इसके अंदर? पांचवें सवाल के अंदर 90 डिग्री और सरल कोण है इसलिए 180 डिग्री। इसके बाद हम दूसरे सवाल को देखते हैं। दिए गए कोणों को चांदी की सहायता से बनाएंगे। हम चांदी की सहायता से बनाएंगे 45 डिग्री इस प्रकार का, 90 डिग्री से कम का कोण, 65 डिग्री भी 90 डिग्री से कम का कोण, ये 90 डिग्री का कोण, ये भी 90 डिग्री से कम का कोण, ये बनेंगे। हमारा 90 डिग्री यहाँ पर आता है, 90 डिग्री से अधिक आएंगे तो अधिक कोण, ये 145 डिग्री का अधिक कोण होगा। अगला कार्यपत्रक है हमारे पास 74, बिंदु रेखा की समझ विकसित कर पाना। बिंदु है, रेखा है, इन चीजों को समझना पड़ेगा। इस कार्यपत्रक के अंदर एक वृत्त है और उसके अंदर कुछ बिंदु दिए हुए हैं, प्रत्येक के नाम दिए गए हैं। तो पहला हमें समझने के लिए दिया गया है कि इस बिंदु को हम क्या नाम देंगे, तो इसका नाम है बिंदु x। तो यहाँ पर जो बिंदु है उसको नाम देंगे हम बिंदु A। यहाँ पर क्या देंगे? बिंदु T। यहाँ पर देंगे बिंदु R। यहाँ पर देंगे बिंदु P, और यहाँ पर देंगे बिंदु S। इस प्रकार से इसको नाम देंगे। दूसरा सवाल है, दिए गए चित्र में प्रत्येक फूल को एक बिंदु मानते हुए नामांकित कीजिए एवं उनके नाम लिखिए। दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरे सवाल में एक बॉक्स के अंदर हमें कुछ फूल दिए और प्रत्येक फूल को एक बिंदु माना गया, तो इसको ए नाम दिया है, तो इसको हम बी नाम देंगे, इसको सी, इसको डी, ई, एफ, जी, एच और आई, इस प्रकार से हम इसको यहाँ पर लिख देंगे। अब तीसरा सवाल है, दिए गए चित्र में बिंदु डी को, ये यहाँ पर है बिंदु डी को बिंदु बी से और बिंदु बी को बिंदु एफ से एवं बिंदु एफ को डी से मिलाकर, वापिस बिंदु एफ को किससे मिलाना है? डी से मिलाना है। इस प्रकार से हम यहाँ जाएंगे, फिर बी को इस एफ से और एफ को डी से, इनको मिलाने के बाद बनी आकृति क्या कहलाएगी? त्रिभुज कहलाएगी। क्या कहलाएगी? त्रिभुज कहलाएगी। चौथा सवाल है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के हमें क्या लिखने हैं? उत्तर लिखने हैं। तो क्या क्या उत्तर लिखने हैं? पहला सवाल है, आप बिंदु x से गुजरने वाली कितनी सरल रेखाएं खींच सकते हैं? यहाँ पर बिंदु एक x दे रखा है और यहाँ पर y दे रखा है। इससे गुजरने वाली कितनी रेखाएं हो सकती है? तो रेखाएं किधर से भी गुजर सकती है, एक फिक्स दिशा नहीं होगी इसकी। तो हम यहाँ लिखेंगे अनंत। बिंदु y से गुजरने वाली कुछ सरल रेखाएं खींचिए, अनंत होगी, और इस प्रकार से सरल रेखाएं खींचेंगे, सीधी रेखा। दो बिंदु x एवं y से गुजरने वाली सरल रेखाएं, तो एक सरल रेखा होगी जो बिंदु x से भी गुजरे और y से भी गुजरे। यह था हमारा कार्यपत्रक 74। अगला कार्यपत्रक है 75।
बिंदु, रेखा, किरण, रेखाखंड, समांतर एवं प्रतिच्छेदी रेखाओं की समझ विकसित कर पाना। इसके अंदर पहला सवाल है कि दी गई आकृति में बिंदु के नाम। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि एक सर्कल के अंदर बिंदु दिए थे, फुल है, उनको बिंदु माना गया था। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर है बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी और बिंदु डी। तो यहाँ लिखेंगे हम ए, बी, सी और डी। रेखाखंडों के नाम, तो रेखाखंड ए से लगाकर बी तक, ए से लगाकर सी तक और बी से लगाकर डी तक, ये क्या है हमारे रेखाखंड है। किरणों के नाम, किरण ये पहली किरण किसी एक नाम से जानी जाएगी, ए किरण, और दूसरी बी किरण और तीसरी सी किरण। दूसरा सवाल है हमारा, दूसरा सवाल है नीचे कुछ रेखा युग्म दिए गए हैं, इनमें से कौन कौन सी रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, यदि हाँ तो स्केल की सहायता से आगे या पीछे बढ़ाते हुए प्रतिच्छेद बिंदु लिखिए। प्रतिच्छेद जहाँ पर रेखाएं एक दूसरे को काटती है, जैसे कि ये रेखाएं यहाँ जा रही है और एक रेखा यहाँ, इनको आगे बढ़ाने के बाद यहाँ पर ये काटेगी, तो यहाँ पर जो बिंदु का नाम होगा उसको प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। कौन सा बिंदु कहते हैं? प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। रेखा युग्म दोनों को समांतर, मर्जी हो इतने तक बढ़ाते जाओ, प्रतिच्छेद करेगी नहीं। यहाँ पर दोनों रेखाएं, इसको अगर ज़्यादा बढ़ाऊंगा तो यहाँ आकर के ये क्या होगी, प्रतिच्छेद करेगी और इस बिंदु का नाम दे देंगे हम ए। इनको भी आगे की तरफ बढ़ाएंगे, यहाँ पर टच होगी, एक दूसरे को काटेगी, उसी पॉइंट को क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी बिंदु, बिल्कुल काटेगी और इसको लिखेंगे ए। और यहाँ पर चौथे सवाल के अंदर रेखाएं समांतर हैं और वो आगे तक बढ़ती हुई जा रही है, वो किसी को भी नहीं काटेगी, इसीलिए यहाँ पर लिखा है नो। आगे बढ़ाते जाओ आप, नहीं काटेगी वो। तो ये था हमारा कार्यपत्रक। अगला कार्यपत्रक है 76, बिंदु, रेखा, किरण, रेखाखंड, समांतर एवं प्रतिच्छेदी रेखाओं की समझ विकसित कर पाना। पहला सवाल है, इसके अंदर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रेखा की लंबाई कैसी होती है? तो अनिश्चित होती है। कैसी होती है? अनिश्चित लंबाई होती है। रेखाखंड की लंबाई उसकी निश्चित होती है। रेखा, जैसे सूर्य की किरणें एक रेखा का रोल है, तो वो अनिश्चित है, उसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन रेखाखंड, रेखाखंड तो किसी रेखा, दो बिंदु हैं तो वो फिक्स हो गए, दो बिंदु होंगे उसके ए और बी, बस इस रेखा को आगे बढ़ाएंगे तो बढ़ेगी, तो नहीं बढ़ेगी, इसीलिए इसको कहेंगे रेखाखंड। क्या कहेंगे? रेखाखंड। ये क्या है? ये रेखा है। जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। कौन सी रेखाएं कहलाती है? प्रतिच्छेदी रेखाएं। समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी सभी स्थानों पर समान रहती। कैसी रहेगी? समान रहेगी, किसी भी स्थान पर समान ही रहेगी, न बढ़ेगी न छोटी होगी, समान रहेगी इनके बीच का डिस्टेंस जो है। अगला सवाल है दूसरा, एक आकृति दी गई है और उसके कुछ प्रश्न पूछे गए हैं उससे संबंधित। यहाँ पर दो त्रिभुजों को एक दूसरे के ऊपर रखा गया है, उल्टे रखा गया है। बिंदुओं के नाम, तो यहाँ पर होगा बिंदु ए, बी, सी और डी, ई और एफ। तीन बिंदु होते हैं त्रिभुज के अंदर और यहाँ पर होंगे 6 बिंदु, क्योंकि दो त्रिभुज है। रेखाखंडों के नाम, तो रेखाखंड देखो, यहाँ पर एक पॉइंट हो गया और यहाँ पर एक पॉइंट हो गया, तो रेखाखंड होगा यहाँ पर ए बी। सबसे पहले इस त्रिभुज के अंदर गिनते हैं ए बी, इसके बाद होगा ए और ये सी, इसके बाद होगा बी और सी, ठीक है। दूसरे के अंदर होगा ई और एफ, ई और एफ, इसके बाद होगा ई और डी, ई और डी, इसके बाद होगा डी और एफ। इस प्रकार से कुल रेखाखंड हुए हमारे 1 2 3 4 5 और 6 रेखाखंड। एक त्रिभुज के अंदर 3 होते हैं, दो त्रिभुज है तो 6 रेखाखंड होंगे। समांतर रेखा युग्म, समांतर रेखा युग्म क्या होगा? तो देखो, इस चित्र के अंदर जो समांतर रेखाएं हैं वो समांतर रेखा युग्म कहलाएगी। तो बी और सी, ये बी सी है, इसके समांतर कौन सी रेखा है? तो इसकी ई एफ या एफ ई होगी। इसके बाद कौन सी है?
ये समांतर रेखा है, इसके अंदर ए बी, इसके समांतर है ई डी। ये ए बी, इसके समांतर है ये ई डी, इस प्रकार से। और प्रतिच्छेदी रेखा युग्म एक दूसरे को जहाँ पर रेखाएं काटती हैं तो उसमें ए बी, सी बी और ए सी, इस प्रकार से हम देखेंगे। इसके अंदर प्रतिच्छेदी रेखा युग्म, प्रतिच्छेदी रेखा युग्म जहाँ पर रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट रही हैं वो प्रतिच्छेदी रेखा युग्म कहलाएगा। ए और बी, सी बी, ए सी और एफ डी, ये सब कैसे कहलाएंगे? प्रतिच्छेदी रेखा युग्म। अब हमारे पास है आकलन 11। अभी हमने जितने कार्यपत्रक पढ़े उसका एक मिनी टेस्ट है। उसमें निम्न में से न्यून कोण है। न्यून कोण 90 डिग्री से कम के कोण को क्या कहा जाता है? न्यून कोण। तो 30 डिग्री किसी रेखा के एक तरफ बनने वाले कोणों का योगफल होता है। एक तरफ बनने वाले, रेखा के एक तरफ बनने वाले कोणों का योग होता है। तो 3 समकोण 180 डिग्री होता है, उनके कोणों का योगफल। -5 और 5 के मध्य पूर्ण संख्याओं की संख्याएं हैं। तो -5 और 5 के बीच में कुल कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? इनके बीच में टोटल 9 पूर्ण संख्याएं। कितनी पूर्ण संख्याएं? 9 पूर्ण संख्या। कौन कौन सी? हम देखते हैं कि -5, जैसे ये संख्या रेखा है, इसको यहाँ पर हमने लिख दिया 0। 1 2 3 4 और 5, यहाँ 5 आएगा। यहाँ 1 2 3 4 और यहाँ पर माइनस का 1 2 3 4 और 5, यहाँ पर रहेगा -5 -4 -3 -2 -1। तो इनके बीच की संख्या देखो आप, -5 यहाँ पर है और 5 यहाँ पर है। इनके बीच की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 होगा। 5 और 12 का महत्तम समावर्तक कितना होगा? 5 और 12 का महत्तम समावर्तक कितना होगा? 5 और दिए गए कोणों को चांदे से नाप कर लिखिए। इसके अंदर चांदे से नापने पर ये जो कोण है 120 डिग्री का, सरल कोण 180 डिग्री का, 45 डिग्री। 90 सवाल के अंदर कोणों को चांदी की सहायता से बनाना था, तो ये 45 डिग्री का, ये 75 डिग्री का और ये 140 अधिक कोण होगा। इस प्रकार से ये कोण बनेंगे। और ये था हमारा आकलन। और हमने आज के कार्यपत्रक जो पढ़े हैं, उम्मीद करता हूँ कि ये कार्यपत्रक आपको आसानी से समझ में आए होंगे। और ये वीडियो पसंद आया हो आपको, लाइक करें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।